आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डेट शीट आ गई है और 10 तारीख दिसंबर से एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम समय है, इसलिए एग्ज़ाम नगरी आप सभी भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी श्रृंखला, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो छपने वाली सीरीज़ या एग्ज़ाम में सिलेक्शन दे जाने वाली सीरीज़ लेकर आया है, जिसकी ये आज तीसरी या चौथी क्लास है। ठीक है, तो अगर आप इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वीडियो का हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रुप सी हो या एमटीएस का दे रहे हो, उसमें भी ये क्लास आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्पेशली जो देखा जाए तो जो आपका 10 दिन का रिवीजन है, एग्ज़ाम नगरी 10 दिन तक आपको एक बेहतरीन श्रृंखला देगी, जिसमें विज्ञान है, समान अध्ययन है। ठीक है, आपको समान अध्ययन के अंदर भूगोल है, करंट अफेयर्स है, हिंदी है, सभी के बेहतरीन क्वेश्चन श्रृंखला आपके पास लेकर आएगी और दावा कि आप इनसे अच्छे नंबर गेन करेंगे। और ये क्लासेस सभी निःशुल्क होंगी, ये क्लासेस सभी निःशुल्क होंगी, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास एग्ज़ाम नगरी ठाना आपको सिलेक्शन दिलाने के तहत ये क्लास चालू हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी अपने भाई बहनों का बहुत ही ख्याल रखता है। तो उसके साथ साथ हमारे जो आप चैनल के नए सदस्य बने, सदस्य बनने के लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और एग्ज़ाम नगरी को और बड़ा करें और अपने दोस्तों फ्रेंडों को ये चैनल शेयर करें, जिससे वो भी सब्सक्राइब कर अच्छी तरीके से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य है कि हमने एग्ज़ाम नगरी ने ठाना आपको सिलेक्शन दिलाने के तहत ये सभी क्लासें फ्री होंगी और इसकी पीडीएफ आपको एग्ज़ाम नगरी यूपी टेट यूपी ट्रिपल सी का एक एग्ज़ाम नगरी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रुप, और यह इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह दे दूंगा। ये आप सर्च कर लेंगे एग्ज़ाम नगरी यूपी टेट सी टेट पीडीएफ वाला, तो आपको मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी नाम से है, उसमें भी सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। यूपी टेट के नाम से सर्च करेंगे एग्ज़ाम नगरी यूपी टेट ऐसे, तब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए एग्ज़ाम नगरी निःशुल्क सभी भाई बहनों के लिए क्लासें ला रहा है। इसकी शुरुआत हमने 2 दिन पहले से कर दी थी। जैसी डेट आई, सबसे पहले एग्ज़ाम नगरी ने आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दी। सबसे पहले कोई भी न्यूज़ चैनल यूट्यूब चैनल वाले बता रहे थे कि जनवरी में होगी, मैंने पहले कह दिया था कि ये जनवरी में हो सकता है, लेकिन ये दिसंबर में करा लेंगे। देखिए कितनी जल्दी, जैसे ही डेट शीट उन्होंने नोटिस जारी की, डेट शीट की, सबसे पहले एग्ज़ाम नगरी ने आपको तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, ऑथेंटिक न्यूज़ दी है। ठीक है, तो यही कहना कि एग्ज़ाम नगरी क्लास के साथ साथ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ भी देता है। सबसे पहले कोई भी विद्यार्थी जीवन हित से जुड़ी कोई भी ऐसी सूचना है जो आपके हित से, चाहे रिजल्ट, आंसर की, भर्ती संबंधी, विज्ञप्ति संबंधी, कोई भी ऐसी है जो आपके हित के लिए एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। तो सबसे पहले भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल करें, चैनल को शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रोज़ एक श्रृंखला होगी बेहतरीन प्रश्न की। अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको फ़ायदा मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टेक्निकल एमटीएस का, एसएससी जीडी का, या वीडियो री एग्ज़ाम का, एलटी गेट का, उसमें जीएसजी के भी आती है, टेट सीटेट का, सभी में आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए हिंदी देखते हैं। हिंदी में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो हिसाब से रखी गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी? संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया? तो भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो थोड़ा सा जल्दी इसको लेंगे, क्योंकि पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर एग्ज़ाम नगरी के। हाँ, और इसको आप थोड़ा सा वन लाइनर है तो तुरंत पढ़ने की कोशिश करिए और दिमाग में डालने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषी समूह कौन? तो इंडो आर्यन है। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा समूह चीनी तिब्बती। ये ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो काफ़ी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं या इनकी आने की संभावना होती है। ठीक है, तो जो जिण सगड़ बसे सो मही कहूँ सरो, जो पलई सही बहु करी सोई तरई पमुई परूँ। इस दोहे के रचनाकार देवसेन है। ठीक है, आप अगर वीडियो का भी दे रहे हैं तो मैंने साहित्य के क्वेश्चन डाल दिए थोड़े से ऐसे कि आपको वीडियो के री एग्ज़ाम में जो साहित्य आना है आपको यहाँ से मिल जाए। और प्लस हिंदी, अगर साहित्य की, अगर हिंदी की ग्रामर की आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप 3 बजे क्लास में जुड़िए। वहाँ पे हिंदी की बेहतरीन साहित्य प्लस ग्रामर की बहुत बेहतरीन क्लास होती है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप क्लासें ले सकते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह भाषाओं के बोलने को कहा जाता है निषाद।
अपभ्रंश योग राजधानी भाषा को साहित्यिक रूप बना है उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। इसी डिंगल पिंगल ये आदिकाल की भाषाएं हैं, ठीक है। एक नर पिया भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की? ब्रज भाषा की है। अमीर खुसरो ने जिन मुकुरियों पहलियों को दो सुखनों में रचना की उनकी मुखभाषा खड़ी बोली है। देवनागरी लिपि राष्ट्रलिप के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। और बता देते हैं 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को है। हिंदी के किस अनुच्छेद में है? तो 343 अनुच्छेद में है, ठीक है। 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा है। ये कहाँ तक जाता है? 351 के कहाँ तक जाता है, ठीक है। और कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में ये आ सकता है आपके, ठीक है। तो राष्ट्रीय 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी हिंदी दिवस मनाया जाता है, 8वीं अनुसूची में 343 अनुच्छेद में, ठीक है। चलिए, रानी केत की कहानी किसकी है? तो ये इस अल्लाह का की है। किस भाषा में? खड़ी बोली पे, ठीक है। प्रादेशिक बोलियों या ब्रज भाषा या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक समान साहित्यिक भाषा स्वीकृत की जिसे चरणों में ना दी, पिंगल का। निम्नलिखित में कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? पंच परमेश्वर प्रेमचंद की। बांगुरू बोली किस बोली से निकटतम संबंध है? तो बांगुरू का खड़ी बोली से है। अब विज्ञान पे आ जाते हैं जल्दी से। फूलों के रंग को कौन गैस उड़ा देती है? क्लोरीन। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। पेंसिल का लेड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। आतिशबाजी में नीला रंग किस कारण होता है? तांबा। आतिशबाजी में पीला रंग किस कारण होता है? सोडियम। पॉलीथीन बनाने का प्रयोग? एथिलीन। नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत किसकी होती है? टेफ्लॉन की। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। सोडा वाटर बनाने की किसका प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है? जीनॉन, ठीक है। मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार हमारे अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57% देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है। ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में छपने वाले, इनको आप जरूर रख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। पृथ्वी चंद्रमा कितना भाग देख सकते हैं? 75%। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, आए हुए हैं। किस दिन को दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च हुआ, 22 सितंबर। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में आई हुई क्वेश्चन है, ठीक है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने समय कितना है? तो देते रहने का समय कितना है? तो 1111 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन से? ओलिम्पस में सी। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को। और CO2 गैस किसमें पाई जाती है? शुक्र में, ठीक है। शुक्र विशेषता है। और सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के नज़दीक हमारा ग्रह है बुध है। रिंग किस ग्रह में पाई जाती है? शनि में पाई जाती है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। चलिए, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौरवर्ष कहते हैं। सब पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण, कितने अक्ष पर झुकी होने के कारण? 23.5 डिग्री अंश पर झुकी होने के कारण, 23.5 डिग्री अंश पे। चलिए, 23.5 डिग्री अंश पर झुकी होने का वर्षा ऋतु में परिवर्तन का कारण है। प्लूटो की मान्यता कब समाप्त हुई? तो प्लूटो ग्रह की श्रेणी से 24 अगस्त 2006 को बाहर हो गया था। बुध ग्रह का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? छपने वाला क्वेश्चन है, ये बुध लिखा हुआ है, 88 दिन। इसको याद कर लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है, आ सकता है। सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह वरुण है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध शुक्र के उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? अभी होता है शुक्र पे। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। छपने वाला क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। पृथ्वी को अपने अक्ष से एक चक्कर में कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटे। ये क्वेश्चन भी छप सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पृथ्वी कितने दिन लगे? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। तो आपको क्लासें अगर आज की अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। PDF आपको एग्जाम नगरी के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप सर्च कर लीजिए। प्लस आपको डेली के लिए निःशुल्क क्लास एग्जाम नगरी चलाएगा 10 दिन तक। एक बेहतरीन क्लास, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं।